Good morning, students. So, today we will continue our chapter 2, Windows 7, and in today's class, we will discuss about date and time, fonts, mouse setting, and on screen keyboard. Okay, with this video, I will also send you this PDF so you can go through this PDF and watch this video and understand the concept. So first thing, when we are working on Windows 7, sometimes the time and dates which are visible on the bottom right side is not correct. So how we can change this date and time? तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? टू चेंज द डेट एंड टाइम, आपने क्या करना, टू चेंज द आवर, सिलेक्ट द आवर इन द टेक्स्ट बॉक्स। आप उसमें क्लिक करेंगे, उसकी सेटिंग में जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसमें ऑप्शंस आएंगे। क्लिक ऑन द एरो टू इंक्रीज और डिक्रीज द आवर्स अकॉर्डिंगली। आप उसको टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। आवर्स को बढ़ाना है या कम करना है, मिनट्स को बढ़ाना है या कम करना है, तो वो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन चेंज द मिनट्स। तो आप डबल क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो टाइम आपको डिस्प्ले हो रहा होगा उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास कैलेंडर आ जाएगा पूरा। ठीक है, जब आप उसमें डबल क्लिक करते हैं और तो कैलेंडर आ जाएगा और उसके अंदर आपको सबसे ऊपर में आ जाएगा, जैसे अभी मैं टाइम देख रहा हूँ 8:38। ठीक है, AM PM जो भी होगा। उसके बाद नीचे आ जाता है, डेट आ जाती है, लिखा हुआ है थर्सडे और जुलाई 8, 2021। इस तरीके से कोई डेट आ गई। अब नीचे पूरा कैलेंडर बना होता है जिसमें इस तरीके से कैलेंडर पूरा बना होता है। तो अब आपको जो डेट सिलेक्ट करनी है, आप वो डेट सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टाइम को भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आप नीचे एक आता है गेट स्टार्टेड और वहाँ पे आप उसकी डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एडजस्ट, या आप उसमें क्या कर सकते हैं, जो डेट एंड टाइम है राइट क्लिक करके और उसमें लिखा होता है एडजस्ट डेट एंड टाइम पे क्लिक करके कंट्रोल पैनल में ये खुल जाता है। तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है डेट एंड टाइम, तो आप डेट एंड टाइम में जाके, ठीक है, ये और कुछ ऑप्शंस और भी इसमें आती हैं। इसमें आता है जैसे सेट टाइम ऑटोमेटिकली। तो जैसे ही आपका कंप्यूटर क्या होगा, इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो आपके टाइम जोन के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक टाइम को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, सेटिंग टाइम जोन ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेट टाइम ऑटोमेटिकली, एक तो है सेट टाइम और दूसरा है ऑटोमेटिकली, और दूसरा है सेट टाइम जोन। तो ये दोनों क्या कर लेता है, वो अकॉर्डिंग अपने आप उसको एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, हम जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है उसके अकॉर्डिंग जिस टाइम जोन के अंदर हम आते हैं वो है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा टाइम का फॉर्मेट भी आपको दिया होता है कि किस तरह के फॉर्मेट को आपने दिखाना है। नॉर्मली क्या होता है, कई बार जो डिफ़ॉल्ट इसका फॉर्मेट होता है वो पहले मंथ दिखाता है, फिर डेट दिखाता है और उसके बाद लास्ट में ईयर दिखाता है। तो आप अगर चाहते हैं कि सबसे पहले डेट दिखाए, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर, तो आप वो फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अबाउट फ़ॉन्ट। अब फ़ॉन्ट के बारे में डिस्कस करें। फ़ॉन्ट क्या होता है, जो भी हम लिखते हैं कंप्यूटर में उसको हम फ़ॉन्ट कहते हैं। जो हमारी स्टाइल ऑफ राइटिंग होती है, ठीक है, जो राइट करते हैं हम और जो स्टाइल होती है उसमें लिखने की, उसको क्या होता है, फ़ॉन्ट होता है। तो यहाँ पे कई सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं। ठीक है, जो कैरेक्टर होते हैं जिस तरीके से उनका शेप एंड साइज होता है उसको हम फ़ॉन्ट कहते हैं। द कैरेक्टर यूज्ड इन टाइपिंग द टेक्स्ट दैट यूज़ द, जिस कैरेक्टर को हम टेक्स्ट को टाइप करने में यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ़ॉन्ट। ठीक है,
तो यूज़ द सेम डिज़ाइन आर कॉल्ड, जिनका डिज़ाइन दैट यूज़ द सेम डिज़ाइन आर कॉल्ड फॉन्ट, जिनका एक जैसा डिज़ाइन होता है उनको हम फॉन्ट कहते हैं। फॉन्ट सेटिंग्स आर यूज टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ टेक्स्ट ऑन दीज स्क्रीन एंड द प्रिंटेड टेक्स्ट। जो फॉन्ट की सेटिंग होती है उससे आप उनका लुक चेंज कर सकते हैं, किस तरह का उनका स्टाइल होगा वो चेंज कर सकते हैं। यू कैन यूज़ फॉन्ट सेटिंग इन कंट्रोल पैनल, और ये सारी सेटिंग हमें कहाँ पे मिलेगी? कंट्रोल पैनल में टू, ठीक है। एंड ऐड न्यू फॉन्ट्स, इसके अलावा अगर हमें कोई नया फॉन्ट ऐड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। डिलीट करना है कोई एग्जिस्टिंग फॉन्ट, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका कैसे हम ये कर सकते हैं स्टेप्स, उसके हम नीचे देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लिक ऑन फॉन्ट कैटेगरी इन कंट्रोल पैनल। हमें कंट्रोल पैनल खोलना है, तो कंट्रोल पैनल खोलने के लिए जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, कंट्रोल पैनल खोलने के लिए, तो अगर हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और तो यहाँ पे आप स्टार्ट बटन के अंदर आप कंट्रोल पैनल टाइप करके कंट्रोल पैनल आपके सामने आ जाएगा। आप अगर कंट्रोल पैनल लिखेंगे तो ऊपर टॉप में आपका कंट्रोल पैनल आ जाएगा। तो आपने कंट्रोल पैनल पे क्लिक किया तो कंट्रोल पैनल के अंदर का व्यू आपके सामने आ जाएगा। इसके अंदर सारी सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं। साइड में राइट हैंड साइड में, टॉप राइट हैंड साइड में यहाँ पे व्यू बाय, यहाँ पे आता है व्यू बाय, और यहाँ पे आता है आपका इस व्यू बाय के अंदर लार्ज आइकन्स में आप दे लार्ज आइकन्स और स्मॉल आइकन, दो ऑप्शन आती हैं, आप कोई एक इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप स्मॉल आइकन करेंगे तो छोटे उसके जो आइकन्स होंगे छोटे हो जाएंगे, और जब लार्ज करेंगे तो बड़े उसमें ये दिखाई देगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने आता है एक फॉन्ट, ऐसा एक फॉन्ट नाम से फोल्डर बना होता है। फॉन्ट उसके आगे लिखा होता है और एक फोल्डर होता है और उसमें इस तरह से ए लिखा होता है। तो आप इस फॉन्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें करना क्या होता है इसमें, तो हम इसमें ऐड भी देख भी सकते हैं कौन कौन से फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं, ऐड कर सकते हैं कोई नया फ़ॉन्ट, और अगर पहले से कोई फ़ॉन्ट इसमें है और हम उसको रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद ऐड न्यू फ़ॉन्ट, अगर हमें नया फ़ॉन्ट ऐड करना है तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिलेक्ट द ड्राइव, ठीक है, जहाँ पे हमारा वो फ़ॉन्ट अवेलेबल है, सिलेक्ट द ड्राइव एंड देन ओपन द फोल्डर, ठीक है। वो फोल्डर आपको ओपन करना है जहाँ पे आपने फ़ॉन्ट रखा हुआ है, नया फ़ॉन्ट जो भी है। सिलेक्ट द फ़ॉन्ट दैट यू वांट टू ऐड, और फिर उस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है। कई सारे फ़ॉन्ट अगर होंगे तो कोई एक फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना है और ड्रैग इट टू द फ़ॉन्ट फोल्डर, और उसको क्या करना है, फ़ॉन्ट फोल्डर के अंदर ड्रैग करके छोड़ देना है, या आप कॉपी करके उसको वहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे आप उसको कॉपी पेस्ट करेंगे या उसको ड्रैग करेंगे किसी दूसरे फोल्डर से जहाँ पे वो अवेलेबल है, और जो फ़ॉन्ट वाला फोल्डर है उसके अंदर उसको ड्रॉप करेंगे तो ये उसको वहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। फॉन्ट विल बी एडेड इन द लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग, तो वो फॉन्ट आपके उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है इसमें, यू कैन ऑल्सो डिलीट, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए क्या है, सिलेक्ट द फॉन्ट यू वांट टू डिलीट, सीधा कंट्रोल पैनल में वो फॉन्ट आपने सेलेक्ट करना है जिसको आपको डिलीट करना है। क्लिक ऑन द डिलीट, ठीक है, और राइट उसमें ऑप्शन आ जाती है डिलीट करने की, ठीक है। जैसे जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी, राइट क्लिक, ठीक है, कुछ कई सारी ऑप्शन आएंगी, ओपन आएगा और भी सही, ओपन इन न्यू विंडो, पिन टू क्विक एक्सेस, पिन टू स्टार्ट, ठीक है, कॉपी, डिलीट, प्रीव्यू, इस तरीके से कुछ आते हैं। तो आपने डिलीट को क्लिक करना है और वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सामने वो जो भी अभी हमने डिस्कस किया, सबसे पहले कंट्रोल पैनल में गए आप, कंट्रोल पैनल को आप जैसे ही खोलेंगे तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से फ़ॉन्ट आपके सामने आएगा स्टेप 1 पे, ठीक है। सबसे पहले तो आपने कंट्रोल पैनल खोलना है,
इसको खोलने के बाद ठीक है, ये आएगा आपको, आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन में आपने जाना है और फॉन्ट में जाने के बाद नेक्स्ट जो है आप क्या करेंगे, जैसे उस पर डबल क्लिक करके फॉन्ट फोल्डर को ओपन करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ये फॉन्ट आपको, आप देख सकते हैं कितने सारे फॉन्ट यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉन्ट्स हैं। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, जहाँ पे भी आपका अगर आपका मान लीजिए पेन ड्राइव में कोई नया फ़ॉन्ट है तो वहाँ से वो फ़ॉन्ट क्या करना है आपको, कॉपी करके, पेन ड्राइव से फ़ॉन्ट कॉपी करके और यहाँ किसी भी जगह पे आपको पेस्ट कर देना है। तो जैसे आप पेस्ट करेंगे ये इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसी में माउस की भी सेटिंग अवेलेबल के अंदर माउस की सेटिंग होती है, कीबोर्ड की सेटिंग होती है। तो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारा माउस वर्क नहीं करता है, तो कई बार उस सेटिंग की वजह से उसकी सेटिंग्स, जो बटन्स की सेटिंग्स होती है, हम उसको चेंज कर देते हैं या कोई और उसको चेंज कर देता है और उससे हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एज्यूम दैट यू आर डूइंग सम इम्पोर्टेंट वर्क ऑन योर कंप्यूटर एंड ऑल ऑफ ए सडन द माउस स्टॉप वर्किंग। आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं और आपका माउस जो है अचानक से काम करना बंद कर देता है। तो उस केस में क्या होगा, ऑल द ट्रबल शूटिंग स्किल्स, तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप इस तरह से ट्रबल शूटिंग बोलते हैं, आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करते हैं, उसको ट्रबल शूटिंग कहा जाता है। तो कुछ स्किल्स हैं जिससे कि हमें हेल्प होती है। डोंट गेट पैनिक, पहली चीज़ कि पैनिक नहीं होना है। दूसरा, विंडोज़ हैज़ ए फीचर टू हेल्प यू आउट दिस प्रॉब्लम, तो विंडो के अंदर एक डिफ़ॉल्ट फीचर होता है जिससे कि वो हमें हेल्प कर सकता है अगर कोई सेटिंग से रिलेटेड कोई इश्यू है उसमें। तो उसके लिए हमें फॉलो करना होगा कुछ स्टेप्स जो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लिक ऑन ईज ऑफ एक्सेस सेंटर कैटेगरी फ्रॉम कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के अंदर हमें कहाँ जाना है, ईज ऑफ एक्सेस सेंटर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, मेक द माउस ईजियर टू यूज़ ऑप्शन, वहाँ पे ऑप्शन आएगा मेक द माउस ईजियर टू यूज़। ठीक है, मेक द माउस ईजियर टू यूज़। ठीक है, क्लिक ऑन दी एक्टिवेट द चेक बॉक्स, वहाँ पे एक चेक बॉक्स होगा जिसके आगे टर्न ऑन माउस कीज़। ठीक है, तो वो जो इस छोटा सा चेक बॉक्स होता है इस तरीके से, जिसमें आप चेक मार्क्स लगा सकते हैं, तो उसको आपने ओके करना है। क्लिक ऑन सेटअप माउस की ऑप्शन, सेटअप माउस की ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही इसको करते हैं तो क्या होगा, ये आप इस तरीके से, ये एक डायलॉग बॉक्स, एक छोटा डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, मेक द माउस ईजियर टू यूज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं माउस पॉइंटर हैं, डिफरेंट माउस पॉइंटर, आप इनमें से कोई एक माउस पॉइंटर ले सकते हैं। और यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे थे, जिस ऑप्शन की, ये वाला चेक बॉक्स को टर्न ऑन माउस की, इसको हमने ओके करना है। उसके बाद सेटअप माउस की, नीचे आ रहा है सेटअप माउस की, ये वाला, इस ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, मेक इट ईजियर फॉर, आप नीचे भी देख सकते हैं मेक इट ईजियर फॉर, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। ठीक है, मेक इट ईजियर टू मैनेज, क्या मैनेज करना, माउस को मैनेज। एक्टिवेट ए विंडो बाय हॉवरिंग ओवर इट विद द माउस। ठीक है, जैसे माउस को विंडोज़ के ऊपर ले जाएंगे तो उस क्या होवर करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको जूम। प्रिवेंट विंडो फ्रॉम बीइंग ऑटोमेटिकली अरेंज व्हेन मूव टू द स्क्रीन। ये कुछ ऑप्शंस हैं इसमें, तो वैसे आपने ऊपर के ऑप्शन जो बताए गए थे, टर्न ऑन माउस की, ठीक है, और उसके बाद सेटअप माउस की करने के बाद ओके करना है, मेक द माउस ईजी टू यूज़ इन विंडो। ठीक है, यहाँ पे है, यू कैन कस्टमाइज योर माउस सेटिंग इन वेरियस वेज सच एज चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ माउस। तो जैसे हमने कहा कि माउस का जो अपीयरेंस है जो कि उसके एरोज़ हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल पैनल में जाके माउस प्रॉपर्टीज़ में, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट द चेक बॉक्स टू मेक चेंजेस इन द बटन।
ऑन द राइट, ठीक है, द वन यू यूज़ फॉर प्राइमरी फंक्शन। तो जो राइट एंड लेफ्ट बटन का फंक्शन होता है आप उनको भी आपस में स्वैप कर सकते हैं। राइट का फंक्शन आप लेफ्ट पे असाइन कर सकते हैं और लेफ्ट बटन का जो फंक्शन है उसको आप राइट बटन में असाइन कर सकते हैं, ठीक है। टू चेंज द डबल क्लिक, अब जैसे होता है कि हम कोई भी फोल्डर को ओपन करते हैं और ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फोल्डर को डबल क्लिक करना पड़ता है। तो चेंज द डबल क्लिक स्पीड ऑफ योर माउस, तो डबल क्लिक आपको बहुत जल्दी करना पड़ता है, ठीक है। तो वो स्पीड अगर आपको कम करनी है या ज़्यादा करनी है तो उससे तो ड्रैग द स्लाइडर, तो जो यहाँ पे एक स्लाइडर होता है स्पीड का स्लाइडर, उसको आप यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो जो डबल क्लिक की स्पीड है वो क्या होगी, एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये स्लाइडर है डबल क्लिक स्पीड, तो अगर आप फास्ट रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी करना पड़ेगा डबल क्लिक, अगर आप स्लो रखेंगे तो आप धीरे धीरे भी डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, कंट्रोल पैनल में जाके सबसे पहले तो हमें क्या करना है, टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर माउस पॉइंटर क्लिक ऑन पॉइंटर टैब, ठीक है। यहाँ पे कई सारे टैब हैं, यहाँ पे बटन है, पॉइंटर है, पॉइंटर ऑप्शन है, व्हील्स है और हार्डवेयर है। तो सबसे पहले अगर अपीयरेंस में आपने पॉइंटर वो करना है तो आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन पॉइंटर टैब, ठीक है। हियर यू कैन चेंज द साइज और कलर, साइज और कलर आप इसका चेंज कर सकते हैं एंड शेप ऑफ डिफरेंट पॉइंटर्स। टू चेंज द पॉइंटर सिलेक्ट द काइंड ऑफ पॉइंटर यू, तो उसको सिंपल आपने जो पॉइंटर वहाँ पे आपको सही लगेगा उसको सिलेक्ट करना है और ओके करना है। इसके अलावा ये एडजस्ट स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। क्लिक लॉक कर सकते हैं आप यहाँ से। स्विच, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, जो फंक्शन है स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस, यहाँ पे आप जूम करके देखें इसको, स्विच क्या कर सकते हैं आप, जो बटन्स हैं उनके प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन को आपस में स्विच कर सकते हैं अगर आप इस पर चेक को ओके कर देते हैं तो, ठीक है। नाउ इसके बाद आता है हमारे पास कीबोर्ड का इशू। तो कई बार क्या होता है, हमारा कीबोर्ड अगर वर्क ना कर रहा हो, हमें कुछ टाइप करना हो थोड़ा बहुत, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यूजिंग ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हम अपना वर्क कर सकते हैं अगर हमारा कीबोर्ड जो हमारे साथ अटैच है कंप्यूटर से वो वर्क ना करे, ठीक है। तो उस केस में तो सिलेक्ट द एप्लीकेशन, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के लिए स्टार्ट में जाना होता है, ऑल प्रोग्राम्स में, एक्सेसरीज़ में, ईज़ ऑफ एक्सेस के अंदर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो जैसे आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का एक छोटी सी स्क्रीन आपके मॉनिटर के ऊपर आ जाएगी। आप क्या कर सकते हैं, आपको कुछ टाइप करना तो आप यहाँ से इन बटन्स को प्रेस करके स्क्रीन पे टाइप कर सकते हैं डायरेक्टली। अब आपको कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की हेल्प से। A keyboard will be displayed on the screen as a window. Click on the desired keys and the effect would be displayed in the application. तो जो भी एप्लीकेशन आपने ओपन किया होगा, अगर आप MS वर्ड में टाइप कर रहे हैं तो ये स्क्रीन पे आप जैसे ये बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पे S प्रिंट हो जाएगा, आप G को प्रेस करेंगे तो G प्रिंट हो जाएगा। तो जो भी आप इसमें से बटन प्रेस करेंगे वो कैरेक्टर्स आपको स्क्रीन पे टाइप होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना है आपको, और कोई क्वेरी होगी आपकी तो आप मुझे पूछना है आपको, राइट।